अब ट्रू फॉल्स के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो। आंसर द क्वेश्चंस इन वन वर्ड। व्हाट पीरियड ऑफ हिस्ट्री आर वी स्टडिंग इन दिस क्लास? कौन सा पीरियड हम स्टडी कर रहे हैं? एंशियंट। यहां पे आपने एंशियंट लिख देना है, इसका नाम एंशियंट लिख देना है बस। व्हाट इज द पीरियड ऑफ हिस्ट्री कॉल्ड फॉर विच नो रिटन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल? किस पीरियड के लिए रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है? एंशियंट के लिए। इसका भी आंसर आपने एंशियंट लिखना है। व्हाट डज एडी स्टैंड फॉर? एडी स्टैंड फॉर एनोटोमिनी, ठीक है ना। ऊपर आपने फिल इन द ब्लैंक्स में पढ़ा था ना, एनोटोमिनी, ANNODOMINI, ठीक है। मैं लिख देता हूं एनोडोमिनी, ठीक है। व्हाट ट्री लीव्स हैव बीन यूज्ड फॉर राइटिंग मैन्युस्क्रिप्ट? मैन्युस्क्रिप्ट लिखने के लिए कौन से ट्री लीव्स यूज होते थे? भोजपत्र, भोजपत्र, ठीक है। विच इज द बुक ऑफ हिस्ट्री ऑन कश्मीर? कश्मीर के बारे में कौन सी बुक है? राजतरंगिणी, राजतरंगिणी, ठीक है। व्हाट आर द वर्क्स ऑफ आर्ट? वर्क ऑफ आर्ट किसको बोलते हैं? आर्टिफैक्ट्स। लगे पता इस बात का? तो ये आपने ऐसे लिखने हैं। अब आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ इज स्टडी ऑफ हिस्ट्री इंपॉर्टेंट टू अस? स्टडी ऑफ हिस्ट्री जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, ये मैंने आपको शुरू में बताया था, ये यहां से आप लिख लो, इसमें 2 पॉइंट लिख लो, 2 या 3 पॉइंट। नंबर 1, इट हेल्प्स अस टू नो अवर पास्ट इवेंट्स, ठीक है। हिस्ट्री की स्टडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्वेश्चन ये था। नंबर 1, इट हेल्प्स अस टू नो अवर पास्ट इवेंट्स, इससे हमें पास्ट इवेंट्स का पता चलता है। नंबर 2, इट एक्वेंट्स अस विद आवर एंसेस्टर्स, किंग्स, इंपॉर्टेंट पीपल एंड कॉमन मैन, इससे हमें एंसेस्टर्स के, किंग्स के या इंपॉर्टेंट पीपल के बारे में पता चलता है, कॉमन मैन के बारे में पता चलता है। दूसरा पॉइंट ये हो गया। और तीसरा ये लिख लो, बस 3 पॉइंट लिख लो। इट टेल्स अस अबाउट द एवोल्यूशन एंड प्रोग्रेस ऑफ नॉलेज इन डिफरेंट फील्ड्स, इससे पता चलता है कि कैसे नॉलेज जो है या एवोल्यूशन हुई है या नॉलेज कैसे ज़्यादा हुई है डिफरेंट फील्ड्स में। तो हिस्ट्री से ये पता चलता है चीज़ों का। तो ये तीनों पॉइंट आपने जो है ना 1, 2 ये मैंने बता दिया, ठीक है ना। ये सेकंड पॉइंट है ना, ये 2 नंबर लिखा हुआ है, और इस तरह ये थर्ड। तो आपने वीडियो को स्टॉप करके दोबारा ऐसे ही कॉपी कर लेना है। अब आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो, व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ टाइम फ्रेम्स ऑफ हिस्ट्री? जो 2 टाइप्स ऑफ टाइम फ्रेम्स हैं हिस्ट्री के, वो कौन कौन से हैं? तो इसका भी आपने यहां से आंसर लिख लेना है, यहां से। ये देखो, द 2 टाइप्स ऑफ टाइम फ्रेम्स, जैसे क्वेश्चन में बोला हुआ है ना, देखो, व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ टाइम फ्रेम्स ऑफ हिस्ट्री? आपने लिखना है द 2 टाइप्स ऑफ टाइम फ्रेम्स ऑफ हिस्ट्री आर, ARER, आगे 2 बिंदु डाल के डैश डाल दो, हाइफन डाल दो। फिर नंबर 1 और 2 में क्या लिखना है? फर्स्ट है प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, और नंबर 2 पे BC एंड AD। ये 2 टाइप ऑफ टाइम फ्रेम्स हैं, ये आंसर लिखना आपने। नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू लैंडफॉर्म्स इन्फ्लुएंस द कोर्स ऑफ हिस्ट्री? लैंडफॉर्म्स जो है वो हिस्ट्री को कैसे प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे बोला हुआ है गिव एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स भी हमने बतानी है। तो ये हमने यहां पे आपको बताया था, यहां पे ये ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री में ये, अच्छा ये देखो, यहां से लिखो, देयर आर हाई माउंटेन्स इन द नॉर्थ, नॉर्थ में हाई माउंटेन्स हैं, सो देयर हैव नॉट बीन एनी इन्वेजन फ्रॉम दिस साइड, इसलिए यहां से कोई हमला नहीं हुआ। देयर आर हाई माउंटेन्स इन द नॉर्थ, सो देयर हैव नॉट बीन एनी इन्वेजन्स फ्रॉम दिस साइड, फुल स्टॉप। इसके आगे लिखना है नॉर्थ से हमला नहीं हुआ, इसके आगे हाउवर लेकिन देयर आर मैनी वैलीज एंड पासिस इन द नॉर्थ वेस्टर्न साइड, नॉर्थ वेस्टर्न साइड में काफ़ी वैलीज और पासिस हैं, सो देयर हैव बीन ए नंबर ऑफ इन्वेजन्स फ्रॉम दिस साइड सिंस एंशियंट टाइम्स, इसलिए वहाँ पे एंशियंट टाइम से जहाँ पे वैलीज और पासिस हैं
काफ़ी ज़्यादा हमले हुए हैं। बस अगली लाइन भी चाहिए लिख लो। एंड दस लैंडफॉर्म्स हैव प्लेड ए रोल इन शेपिंग अवर हिस्ट्री। इसलिए लैंडफॉर्म का हमारी हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा योगदान है। ऐसे आपने लिखना है इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री? व्हाट आर द टू ब्रॉड कैटेगरीज? सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री कौन कौन से हैं और टू ब्रॉड कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? ये जो अभी हमने पढ़ा है यहाँ पे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री दिया हुआ था, ये देखो सोर्स ऑफ हिस्ट्री। देयर आर न्यूमरस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। सोर्स ऑफ हिस्ट्री काफ़ी हैं, सच एज बुक्स, मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स एट्सेट्रा। ठीक है। दे टेल अस अबाउट द पास्ट टाइम इन विविड डिटेल। ये हमें पास्ट के बारे में बताते हैं। वी कैन डिवाइड दीज सोर्सेज इन टू ब्रॉड कैटेगरी। सोर्स ऑफ हिस्ट्री दो टाइप के हैं। नंबर वन लिटरेरी सोर्स एंड नंबर टू आर्कियोलॉजिकल सोर्स। तो ये आंसर आपने लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज सेकुलर लिटरेचर डील विद डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ? गिव एग्जाम्पल। जो सेकुलर लिटरेचर है वो डिफरेंट एस्पेक्ट के साथ कैसे डील करता है? सेकुलर लिटरेचर तो आपने यहां से लिखना है दिस इंक्लूड्स। दिस की जगह आप लिख लो सेकुलर लिटरेचर। सेकुलर लिटरेचर इंक्लूड्स पोइट्री, स्टोरीज, प्लेस, ट्रेवल, अकाउंट्स एट्सेट्रा। ठीक है। अच्छा, तो फिर उसके बाद लिख लो दे गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रिवेलिंग टाइम्स। तो ये जो चीजें हैं हमें प्रिवेलिंग टाइम के बारे में बताती है। बस इतना आंसर लिखना। दे गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रिवेलिंग टाइम्स। नेक्स्ट, हाउ आर मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स हेल्पफुल टू नो अवर पास्ट टाइम? मॉन्यूमेंट्स और जो बिल्डिंग्स हैं वो हमें पास्ट के बारे में कैसे बताती हैं? तो इसका यहां से आप लिख लो मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स, ये है। वी कैन फाइंड मैनी ruins of old monuments, temples, palaces, stupas, caves, towns, etc. They help us in ascertaining the past history. ये जो हैं मॉन्यूमेंट्स वगैरह ये हमें पास्ट हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। तो अगली लाइन भी लिख लो द एक्सकावेशंस इन मोहनजोदारो, हड़प्पा, पाटलिपुत्र, तक्षशिला एंड अदर प्लेसेस हैव रिवील्ड ए लॉट अबाउट द एंशियंट सिविलाइजेशन। जो एक्सकावेशन मिली हैं उनसे हमें एंशियंट सिविलाइजेशन के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। तो ऐसे ये आपने मतलब क्वेश्चन लिखने, जैसे इस क्वेश्चन का आंसर आपने यहाँ से लेकर वही से लेकर और सिविलाइजेशंस तक लिख देना। ठीक है। तो ऐसे वीडियो आप पॉज कर लिया करो और यहाँ से देखकर आप कॉपी कर सकते हो। तो ये वाले क्वेश्चंस आपके हो गए। अब बाकी क्वेश्चन डिटेल में रह गए, वो बाद में करवाएंगे। इतने पहले आप याद करो, लिखो, जो भी एक्सरसाइज है चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ो। ठीक है, अंडरस्टैंड करो।